एकदम व्यक्तिगत रूप से मैं आया हूँ और मेरे परिवार में एक शादी है, उसमें शामिल होने के लिए। मंत्री जी, अगर बात करें कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं सुधीर साहू जी, उनके ऊपर काफ़ी आरोप है, पैसा भी बरामद हो रहा था, क्या कहेंगे इस बारे में? आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस भी है। देखिए, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी रही है और हमेशा इसी तरह से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके और लाखों करोड़ रुपए विभिन्न राज्यों से और केंद्र शासन से उन लोगों ने कमाए और उसका बराबर उन्होंने दुरुपयोग कर रखा है। और ये इसका साक्षात प्रमाण है कि एक कांग्रेस से संबंधित राज्यसभा सदस्य के घर से 300 करोड़ रुपए से ऊपर की नकदी बरामद होती है। यह कांग्रेस के चेहरे को एकदम जनता के बीच में उजागर कर दिया है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस के सफाया से ही भ्रष्टाचार का सफाया होगा और जैसे जैसे कांग्रेस समाप्त हो रही है वैसे वैसे भ्रष्टाचार नियंत्रित हो रहा है। अगर बात करें, एक मामला सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं बनारस, उसके फ़ौरन बाद जो है नीतीश कुमार यहाँ से जो है चुनावी शंखनाद करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 24 तारीख को उनका भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन से उनका तो पहले ही से मनमुटाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन इंडिया तो है नहीं, वो INDIA है और INDIA एक तरीके से जो डी लगा हुआ है ना, वो डिवाइडेड है। और अभी जो वो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इन INDIA के तमाम जो के भीतर शामिल लोग हैं अलग अलग वहाँ पर चुनाव लड़े। कांग्रेस पार्टी उनको एक सीट तक नहीं दे पाई, ये उनकी हैसियत है वहाँ पर। और जो लड़े वो भी एक सीट भी नहीं लेकर के आ सके। तो जनता ने तो अभी 3 राज्यों, ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उस 5 राज्यों के चुनाव में ये संकेत दे दिया है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी का है और कमल का फूल ही खिलने वाला है। देश की जनता का विश्वास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनका आशीर्वाद जनता का प्राप्त है उन्हें और वो भारी बहुमत के साथ जीतेंगे और फिर प्रधानमंत्री होंगे। ओम प्रकाश राजभर जी की चर्चा हो रही, वो बार बार कह रहे हैं कि मंत्री बनने वाला हूँ, अब बैठक होगी तो बनूंगा, अब बैठक होगी। क्या है उनका भविष्य बीजेपी में? अब ये तो समय पर आने पर जैसा नेतृत्व तय करेगा या किया होगा उस हिसाब से उसका क्रियान्वयन हो जाएगा। सीएम गहलोत कह रहे हैं कि 7 दिनों में मुख्यमंत्री का चुनाव भी नहीं कर सकेगी बीजेपी, तो क्या लगता है? आज तो हो रहा है ना, लेकिन बयान तो दे रहे हैं। नहीं तो अभी कै दिन हुआ? 7 दिन तो हुए ही नहीं। चुनाव परिणाम के 7 दिन तो हुए नहीं अभी। सर, कृषि कल पर्यवेक्षक भेजने का तय किया है, सभी पर्यवेक्षक अपने राज्यों में गए हैं। सर, कृषि को लेकर जिस तरह से बात की जाए तो कई मंडलों में देखा जा रहा है कि डाई को लेकर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, किसानों को डाई यूरिया नहीं मिल पा रही है सही टाइम पे, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र है और अभी भी 2.5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा फर्टिलाइज़र उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के भीतर है, DAP है और इसी के लगभग जो है वो NPK है और 10.5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया है। तो कहीं फर्टिलाइज़र की कमी नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने उसके दुरुपयोग को रोका है और अब पॉस मशीन से जो है उनको किसानों को दिया जा रहा है, जैसा उनका रकबा और जोत है उसके अनुसार उसको के साथ उसका संयोजन किया गया है। और हर जगह हम देखते रहते हैं, लगातार रिव्यू करते रहते हैं। अभी कल परसों में गाजीपुर की रेक पहुंची है, मुझे लगता है कि कल ही पहुंची है, परसों पहुंची है। 3 दिन पहले यहाँ मिर्ज़ापुर की रेक, ये वाराणसी की रेक आई हुई थी, उसी में से हमने आजमगढ़ को भी थोड़ा सा यहाँ से आपूर्ति कराया। तो लगातार अभी मऊ की रेक आकर के लगने वाली है। तो सतत एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करते हैं और कहीं पर इस तरीके की न DAP NPK यूरिया की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइज़र है और हम लोग पहले से ही इस बात को, अभी रबी सीजन शुरू होने के पहले हमारे पास लगभग 23 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा हमने फर्टिलाइज़र ला करके अपने वेयर हाउस में रखे थे। इस नाते कहीं पर कोई कठिनाई नहीं हुई है। मंत्री जी, अगर बात करें, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश हुई है, ऐसे में फूल किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, गेंदे की फसल ख़राब हुई है और वो फूल जो है फेंकने पर मजबूर हुए हैं किसान मंडी के बाहर। तो ऐसे अभी तो फूल खिल रहे हैं, कहाँ नुकसान हो गया? नहीं, काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ किसान फूल मंडी में रोज़ाना जो है 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ, वो फेंक कर गए क्योंकि बिका नहीं फूल, दाग लगने की वजह से। तो ऐसे में क्या उनको कुछ राहत देगी सरकार?
देखिए, जो योजनाएं जिस प्रकार की हैं उसी के अंतर्गत उनको कवरेज दिया जाता है। ऐसे किसान भाइयों को चाहिए कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर वो अपने को बीमित कराएं, और जिससे उनको कमर्शियल फसलों के जो क्षति है उसको क्षति की भरपाई उसके माध्यम से की जा सके। सर, अगर बात की जाए तो एमएसपी को लेकर लगातार विपक्ष भी घेरता रहता है, तो इस पर क्या करें? किस चीज़ का? एमएसपी चाहे गेहूं का हो गया, चाहे गन्ने का हो गया, किसी गन्ने की तो एमएसपी तय नहीं होती है, और जो एमएसपी दी जा रही है 2013-14 में 1310 रुपये धान की एमएसपी थी, अभी 2183 रुपये है। 9 वर्षों के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1300 से 2189 यानी लगभग 850 रुपये प्रति कुंटल धान की कीमतों में इजाफा किया। इसी तरीके से उस समय गेहूं की एमएसपी 1400 रुपये थी। अगले साल के लिए एमएसपी 2250 रुपया, जो चीज़ अभी गेहूं लग रहा है 2250 रुपये की एमएसपी उसकी तय कर दी है, और गेहूं की फसल लगाने के पहले तय कर दिया, तो लगभग 850 रुपये प्रति कुंटल गेहूं की एमएसपी बढ़ाई है। इसी तरीके से मूंग की एमएसपी 2 गुना कर दिया है, और बाजरे की एमएसपी 1250 रुपये थी, उसको 2500 रुपये किया हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने राज्य के भीतर अब तक 2 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा बाजरे की खरीद कर चुकी है, 2250 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। इसी प्रकार से 8500 मीट्रिक टन के करीब ज्वार की खरीदारी किया जा चुका है। लगभग इतना ही जो है वो मक्के की खरीदारी की गई है। सबकी एमएसपी लगभग मोदी जी के आने के बाद सारे क्रॉप्स की एमएसपी 2 गुना से ज़्यादा हुई है, और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को जो एमएसपी के बारे में थी उसको क्रियान्वित किए जाने का काम यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। और राज्य के भीतर पहली बार ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द है, तो ये तो किसानों के हितों में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा ये सारे कदम उठाए गए हैं। मंत्री जी, अगर बात करें गन्ने का पेराई सत्र आरंभ होने वाला है, क्या तैयारी है इस बार मंत्रालय की तरफ से, आपकी तरफ से क्या तैयारी है गन्ने की पेराई को लेकर? पेराई की सारी चीनी मिलें शुरू हो गई हैं, और अभी लगभग 45 मिलियन ऐसी हैं जिन लोगों ने जो उनका जो केन प्राइस है उससे 1.5 गुना से ज़्यादा भुगतान कर रखा है। एडवांस पेमेंट इस साल चल रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर, और अभी मैंने विधानसभा में बताया था कि कितना 135% भुगतान जो है वो हमारे कुछ चीनी मिलों के द्वारा किया जा चुका है। तो ये पिछले वर्षों के भीतर प्रयास ये किया गया है कि गन्ने की वैरायटी को बदला जाए, राज्य के भीतर उसका उत्पादन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जाए। किसानों की पेराई के लिए 113 चीनी मिलों की जगह पर 118 चीनी मिलें शुरू की गई हैं, और समय पर जो उनको खाद, बीज, पानी मुहैया कराई जा रही है उसके कारण जो प्रति हेक्टेयर 620 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो पैदावार होती थी, औसत पैदावार उत्तर प्रदेश की, आज वो 828 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो ये सिर्फ जो है इनपुट की व्यवस्था को ठीक किए जाने के नाते और उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने के लिए ऐसा संभव हो सका है। इसी तरीके से हम लोगों ने गेहूं के भीतर भी काम किया है, धान के भीतर भी काम किया है। हमारे राज्य की प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी बढ़ी है, धान गेहूं की बढ़ी है। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने दलहन और तिलहन की खेती को लगाया है। इस साल हमने लगभग 10.5 लाख मिनी किट हमने किसान भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया है दलहन और तिलहन का। इसी तरीके से मिलेट्स के टाइम में, खरीफ के सीज़न में हम लोगों ने 3 लाख से ज़्यादा मिनी किट किसान भाइयों को, जिसमें 60,000 के करीब जो है वो अन्न का हमने उनको मिनी किट दिया था। उसके अलावा जो है उस समय हम लोगों ने उड़द और मूंग का मिनी किट उनको उपलब्ध करवाया, जिससे कि राज्य के भीतर दलहन, तिलहन और मूंगफली के भी कराए कि उससे वो खेती का विस्तार किया जा सके। और राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से खेती का विविधीकरण किसान को किया जाना चाहिए और उनके द्वारा पैदा किए गए विविध फसलों की खरीदारी भी किया जा सके, उसका इंतजाम हम लोगों ने राज्य के भीतर किया है। और यही वजह है कि राज्य के भीतर किसानों की आमदनी तेज़ी से बढ़ी है, उनकी आत्महत्याएं रुकी हैं और उनकी चिंता स्वयं सरकार करती है। हमारी इस समय सभी मंडलों में गोष्ठियां प्रारंभ हो गई हैं। हम लोगों ने पश्चिम में
मेरठ और मुरादाबाद की गोष्ठी किया था। इसी तरीके से अलीगढ़ और बरेली में किया था। अभी कल जो है वो चित्रकूट के भीतर चित्रकूट मंडल और झांसी और कानपुर मंडल की है, और वहाँ पर किसानों से सीधा संवाद करते हैं, उनकी समस्याएं जो आती हैं उनका निराकरण निकालते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सारे इनपुट्स जो है वो समय से पहुँचे। ये उन गोष्ठियों का ये परिणाम हुआ है। अभी ये वाराणसी और मिर्ज़ापुर मंडल की और प्रयागराज मंडल की मिर्ज़ापुर में ये मंगलवार को अगले प्रस्तावित है, क्योंकि कैबिनेट यदि होगी तो इस नाते हो सकता है कि उसको एक आध दिन आगे पीछे किया जाए। तो लेकिन हम इस तरीके से सीधे जाकर के किसानों से संवाद करते हैं। राज्य के भीतर हम लोगों ने सभी 9 क्लाइमेटिक जोन में हमारे मेले लगाए जाते हैं। किसान मेला 3-3 दिन के या 5-5 दिन के लगाए जाते हैं, जिससे किसान बड़ी पैमाने पर आते हैं और जो किसानों ने प्रयास करके अच्छा अपना उत्पादन किया है या कोई अच्छी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे कृषि यंत्र इस समय हैं, उन कृषि यंत्रों का उसके भीतर पूरा हम प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। इसी तरीके के जिला स्तर पर मेला लगाते हैं। ब्लॉक स्तरों पर भी हम समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे किसानों को नई प्रकार के बीजों की जानकारी हो सके, नई तकनीकी जानकारी हो सके, कृषि यंत्रों की जानकारी हो सके, और इसके कारण उत्तर प्रदेश की कृषि फ्लोरिश हो रही है आज की तारीख में। और अभी जो माघ मेला है प्रयागराज के भीतर भी हम वहाँ पर जो है वो माघ मेले में 7 दिन का लगाते हैं, तो पूरे प्रदेश का किसान वहाँ पर आता है, आकर के उसको देखता है, देख करके जाता है और करता है। अभी राज्य के लखनऊ में हम लोगों ने राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया, जिसमें डेडिकेटेड हमने श्री अन्न की खेती करने वाले किसानों को, अपने कुछ अधिकारियों को और कृषि विज्ञान केंद्रों को, वैज्ञानिकों को बुलाया। 3 दिवसीय उस कार्यक्रम के भीतर हम लोगों ने 2 दिन जो है वो भोजन प्रतिस्पर्धा बनाए जाने की पाक प्रतिस्पर्धा हम लोगों ने कराई, और उसके भीतर भी हम लोगों ने उसी अन्न के जो बनाने वाले जो ये रेसिपी थी उसको जिन लोगों ने अच्छा तैयार किया उनको पुरस्कृत भी किया है। तो हर दृष्टि से एक समन्वित विकास किया, समेकित कोशिश हमारी हो रही है, जिससे हम कृषि क्षेत्र को आगे की ओर बढ़ा सकें। इस समय सबसे आवश्यक है किसान भाइयों के लिए कि हमारा कृषि यंत्रों का पोर्टल खुला हुआ है और उसकी बुकिंग हम लोगों ने पिछले 15 दिन से शुरू कर दी है। और जो किसान भाई कृषि यंत्र लेना चाहते हैं, 15 दिसंबर तक वो पोर्टल खुले हुए हैं। इस बार हमने उसके नियमों में बदलाव भी किया है। ब्लॉक स्तरीय अब हमने टारगेट तय किया हुआ है कि उसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ उनके सामने लॉटरी निकाली जाएगी, जहाँ आप सब मीडिया के लोग भी होंगे, और जिस किसान का चयन हो जाएगा उसी किसान को जो है वो कृषि यंत्र दिया जाएगा, लॉटरी से निकल जाएगी। तो एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने इस दृष्टि से किया है। 1 जनवरी के बाद हम लोग जो है वो पूरे रबी के फसल का सभी 75 जनपदों के भीतर डिजिटल क्रॉप सर्वे करवाएंगे। प्लॉट टू प्लॉट कौन सी फसल लगी हुई है, इसकी सटीक जानकारी कृषि विभाग को उपलब्ध हो सके। यह एक अपने में महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे सही सिचुएशन पता होगा। अभी तक आई एस्टिमेट किया जाता था, जिसका भौतिक कोई सत्यापन नहीं था, लेकिन अब ये हम कर रहे हैं कि जो जियो टैगिंग करेंगे मोबाइल के साथ, जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी हैं और कृषि विभाग के हैं, ये दोनों मिल कर के और गांव के भीतर जाएंगे और प्लॉट टू प्लॉट उसका सर्वे करेंगे। उसका हम लोगों ने एक पोर्टल बना रखा है, पूरे प्रदेश का संकलित करेंगे। हर जिले का अलग एक पोर्टल है, जिसके भीतर ये अब समीक्षा ठीक तरीके से हो सकेगी कि वास्तविक रूप से कितने एरिया के भीतर गेहूं की खेती है, कितना एरिया में चना की खेती है, और उस क्रॉप का 2 बार सर्वे करवाएंगे, जिससे कि आगे फसल कैसी हो रही है ये भी दिखाई दे सके। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी आगे जा कर के उस क्रॉप सर्वे से जोड़ देंगे, जिससे कहीं कहीं पर ये होता है कि हमारी फसल नुकसान हुई और हमको कंपनसेशन नहीं मिल पाया, तो उससे उसका आकलन भी किया जा सकेगा।